तो बच्चों, ये क्लास इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है, क्लास 12th के लिए है। आपका क्लास गॉस थ्योरम तक चला हुआ था। आज से उस गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन होने जा रहा है, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों को थोड़ा सा सीख लेते हैं, जान लेते हैं। शायद हमको उम्मीद है गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में कुछ बता भी दिए थे, या छोड़िए बताए थे या नहीं। आपको गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन से हम लेकर के चल रहे हैं। अगर हम बात करें गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में, तो एप्लीकेशन पढ़ने के पीछे कुछ वजह है। गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ने का पीछे कुछ वजह है। क्या वजह है, आइए देखते हैं। तो हम लोग आज से पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। देखो बबुआ, गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन पढ़ने के पीछे वजह का बात है, तो वजह ये है कि इस एप्लीकेशन को पढ़ना का पीछे मेन वजह है कि आप अलग अलग तरह के शेप वाले बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना सीख जाए। आप अलग अलग शेप के चार्ज्ड बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना सीख जाए। और ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना नहीं जानते हैं, आप जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे शेप वाले बॉडी हैं जिनके कारण आप नहीं जानते। जैसे अगर हम बात करें, तो आप बहुत पहले से जानते हैं कि अगर कोई यहाँ पर पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो इसके कारण आर डिस्टेंस पर यहाँ पर कोई पॉइंट पी पर आप आसानी से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बता सकते हैं कि सर ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पर 1/4 πε0q/r² होगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता हो तो आप आसानी से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकलेगा, -dV/dx सर। या फिर आपसे बोला जाए कि मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ है l और इस पे चार्ज है +q, तो आप बताइए यहाँ से a डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा। तो आप ये भी जानते हैं कि सर 1/4 πε0q/a × a + l होगा। या फिर अगर कोई रिंग है जिस पे चार्ज +q है, तो इसके सेंटर से एक्सिस x डिस्टेंस पर भी आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना जानते हैं कि सर 1/4 πε0qx/r² + x² 3/2। ये सारा बात बाबू आप जानते हैं। आप देखो, अलग अलग शेप वाले बॉडी के कारण भी इंटेंसिटी निकालना जानते हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग तरह का ही बॉडी होगा। जैसे आपसे बोला जाएगा कि आप हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए, आप सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए, आप सिलेंड्रिकल वायर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए, आप इन्फिनिटली लॉन्ग प्लेन चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए, आप किसी भी तरह के शेप वाले बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालिए। तो अलग अलग जो कंडीशंस है, इसके कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना। अगर आप चाहते हैं इस चारों पांचों के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना, तो उसके लिए आपको कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ये चारों पांचों एप्लीकेशन के लिए मैं आपको एक प्रोसेस बताता हूँ, उसी प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे, अंततः आंसर तक पहुँच जाएंगे। क्या प्रोसेस है? तो भैया हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हेल्प लेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला फार्मूला लगाएंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला फार्मूला बोले तो आपको पता है, छोटा सा फ्लक्स निकालने के लिए फार्मूला होता है EDA cos थीटा, d∅ = EDA cos थीटा। सबसे पहले हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करने के लिए।
डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। जैसे ही ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर जिक्र आएगा इस थीटा के लिए, थीटा का वैल्यू हम क्या रखें। तो बबुआ अगर सरफेस बहुत छोटा है तो सरफेस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका कुछ डायरेक्शन होगा। अगर मान लो कहीं पर चार्ज है प्लस क्यू, तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला जाएगा। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण बाहर की ओर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो बाहर की ओर जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी इधर है और डायरेक्शन भी, एरिया वेक्टर भी इधर है। दोनों के बीच एंगल कितना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दोनों एक ही लाइन में है। तो जब भी थीटा का वैल्यू लिखने का जिक्र आएगा तो हम थीटा का वैल्यू क्या लिख देंगे, 0, ठीक है। और इसके बाद में गॉस थ्योरम लगा लेंगे। गॉस थ्योरम आपको पता है ना कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस से निकलने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1 टोटल फ्लक्स जो होता है 1/ε0, और जो भी इसके अंदर में चार्ज होगा उस चार्ज का प्रोडक्ट। तो इस तरीके से बबुआ पहले फ्लक्स का फॉर्मूला, दूसरा गॉस थ्योरम का फॉर्मूला, और दोनों का LHS इक्वल कर देंगे तो RHS अपना आप बराबर हो जाएगा। जब RHS बराबर हो जाएगा तो इस दोनों को इक्वेट कर देंगे, EDA cos थीटा इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू, दोनों को इक्वल करेंगे। चूंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ कर देंगे, आंसर अपना मने चल कर आ जाएगा। समझ रहे क्या करना है। पूरा गॉस थ्योरम में बबुआ इसी प्रोसेस को यूज करना है। डी फाई इज इक्वल टू EDA cos थीटा, समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू 1/ε0 क्यू, दोनों का LHS इक्वल, RHS अपना मने इक्वल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, आंसर दौड़ते हुए आएगा। समझ रहे बातों को, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे। अगर आप समझ रहे हैं तो आइए फर्स्ट केस पढ़ते हैं कि हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा। हॉलो स्फीयर समझ रहे हैं, खोखला गोला जिसके अंदर से कुछ नहीं है, फुटबॉल बाहर सरफेस, अंदर में कुछ ना। फुटबॉल जैसा जो स्फीयर होता है उसको हम लोग हॉलो स्फीयर बोलते हैं। जैसे मान लो अगर ये हॉलो स्फीयर है तो आपसे पूछा जाएगा कि आप इस हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता कीजिए। तो बबुआ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बहुत सारे केसेस में पता किया जा सकता है। पहला पूछा जाएगा कि आप हॉलो स्फीयर के बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता कीजिए, फिर पूछा जाएगा कि सरफेस पर बताइए, फिर पूछा जाएगा अंदर में बताइए, फिर पूछा जाएगा सेंटर पर बताइए। 4 केसेस में हॉलो स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, सेंटर सरफेस पर, अंदर में, सेंटर पर, 4 केस आएगा। तो हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के कारण बबुआ हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने जा रहे हैं हॉलो स्फीयर के कारण। और आपको पता है कि हॉलो स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 3-4 कंडीशन में निकलेगा, जिसमें से पहला कंडीशन बाहर में निकालने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट आउटवर्ड ड्यू टू हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर के कारण बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यही निकालने जा रहे हैं बबुआ कि ये कोई खोखला गोला है, फुटबॉल जैसा स्फीयर है, इस पे चार्ज दिया गया है। आप इस फुटबॉल से बाहर, गोला से बाहर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताइए। तो आइए देखते हैं। लो बबुआ केस फर्स्ट चलते हैं। लो मान लेते हैं मेरे पास एक हॉलो स्फीयर है, यही हॉलो स्फीयर है जिसका कुछ रेडियस होगा। कितना रेडियस होगा, R। हमने क्या किया कि इस पे चार्ज दिया प्लस क्यू चार्ज दिया बहुत सारा, तो प्लस प्लस क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का मारेगा, धक्का मार के ये सब चारों बगल सरफेस पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी हॉलो स्फीयर के चारों ओर सरफेस पर चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कितना, प्लस क्यू। और कहा जा रहा है कि आप इस हॉलो स्फीयर के सेंटर से R डिस्टेंस
सेंटर से छोटा यार डिस्टेंस है, कहाँ, बाहर में, कहाँ पर, पॉइंट पी पर। बताइए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितना होगा। हॉलो स्फीयर से बाहर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताइए कितना होगा। देखो बाहर में है, चलेंगे निकालने, क्या करें। अब बताओ सबसे पहले गॉस थ्योरम क्या लग सकता है। गॉस थ्योरम लगा लोगे? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि चार्ज स्फीयर के बाहर है। गॉस थ्योरम लगाने के लिए हम एक गॉसियन प्लेन का इमेजिन करेंगे। देखो ये हमने एक ऐसा गॉसियन प्लेन का इमेजिन किया कि पॉइंट पी इसके सरफेस पर आ गया। अब ये गॉसियन प्लेन हो गया, गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के अंदर में देखो चार्ज है। आसानी से गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, एकदम लगा सकते हैं। बड़ा गर्मी है, लगा सकते हैं आसानी से। हमको इस पूरा गॉसियन सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स पता करना है। भाई पूरा सरफेसवा से कितना फ्लक्स जाएगा यही पता करना है। कैसे पता होगा? इसके लिए बुआ एक दिमाग लगाते हैं। हमको पूरा सरफेस से निकालना है कितना फ्लक्स जाएगा, तो हम एक दिमाग लगाते हैं। ये पूरा सरफेसवे को छोटा छोटा पार्ट में काट देते हैं और किसी भी तरीका से दिमाग लगा के ये पता कर लेते हैं कि एक सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। जब ये पता चल जाएगा कि एक सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा, तो पकड़ के पूरा सरफेस को ऐड कर देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। जो जोड़ देंगे, जो आएगा वही टोटल फ्लक्स हो जाएगा। यही काम करेंगे। लो हम मान लेते हैं कि ये सरफेस को बहुत छोटा छोटा पार्ट में काटा गया, जिसमें ये एक बहुत छोटा सा पार्ट है DA। और चूंकि ये सरफेस एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसका कुछ डायरेक्शन होगा। क्या होगा डायरेक्शन? इनका। और चूंकि यहाँ पर चार्ज है प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा। सरफेस बहुत छोटा है, चार्ज के कारण आउटवर्ड। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं कि इस छोटा सा सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर जाएगा। तो लिख सकते हैं फ्लक्स एसोसिएटेड विथ a small area DA। भाई बहुत छोटा सा एरिया DA से जो फ्लक्स एसोसिएट होता है वो कितना होता है? फाई इज इक्वल टू E A cos थीटा, है ना फॉर्मूला होता है। लेकिन बबुआ सरफेस बहुत छोटा है, सरफेस बहुत छोटा है, कितना है? DA, इसलिए फ्लक्स भी बहुत छोटा है, डी फाई इज इक्वल टू EDA cos थीटा। फ्लक्स पास करेगा, थीटा का वैल्यू कितना? 0 डिग्री। तो डी फाई इज इक्वल टू EDA cos 0, cos 0 का वैल्यू 1। तो डी फाई इज इक्वल टू E इंटू डी फाई इज इक्वल टू E इंटू डी है। कोनो दिक्कत ना? बबुआ छोटा सा सरफेस है, इतना फ्लक्स जाएगा। भाई छोटा सा जो सरफेस दिखाई दे रहा है, इससे इतना फ्लक्स जाएगा। जब छोटा सा सरफेस से इतना फ्लक्स, तो पूरा इस सरफेस से कितना फ्लक्स जाएगा? ऐड कर देंगे, तो इधर लिखना पड़ेगा टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ होल सरफेस। पूरा सरफेस से बुआ कितना फ्लक्स जाएगा? ऐड करना पड़ेगा। लो समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू E इंटू एरिया को भी ऐड करने का, समेशन ऑफ डी है। समेशन ऑफ डी फाई इज इक्वल टू E। अब ये देख लो भाई, एरिया है, एरिया क्या होता है बबुआ? वेक्टर क्वांटिटी। सॉरी भाई, स्फीयर है, स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr²। चुपचाप एक जगह पर 4πr²। लो पता चल गया कि टोटल सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितना निकलेगा? इतना E इंटू 4πr²। कोनो दिक्कत? पूरा सरफेस से फ्लक्स E इंटू 4πr² निकलेगा। जब ये बात आपको पता चल गया, तो गॉस थ्योरम आसानी से लगा सकते हैं। इस सरफेस के लिए चार्ज सब अंदर में है, तो आसानी से गॉस थ्योरम लगा सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम।
गॉस थ्योरम क्या बोलता है कि जो टोटल फ्लक्स होगा वो बराबर होता है 1/ε0, और जो भी चार्ज अंदर में है उसके। गॉसियन सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है? +q। कोनो दिक्कत नहीं। आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का देखें, LHS बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड LHS बराबर है बबुआ, तो RHS क्या हो जाएगा भाई? RHS अपना मन है हाई, RHS अपना मन है क्या हो जाएगा? बराबर। तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना था, E इज इक्वल टू 1/4πr² इंटू क्यू। कहाँ पर निकालना था? बाहर में। तो बाहर का यही फॉर्मूला होता है बबुआ, हॉलो स्फीयर के कारण आउटवर्ड में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है वो 1/4πε0 Q/r²। आउटवर्ड में, हॉलो स्फीयर के बाहर में इतना ही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है, 1/4πε0 Q/r²। बाहर में हो गया, क्लियर कट बा। और बाहर से ऐसे घूमते हुए जाइएगा, कहाँ जाइएगा? बाहर से सरफेस पर। जैसे ही सरफेस पर आइएगा तो 21 सेकंड बन जाएगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑन द हॉलो स्फीयर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑन द हॉलो स्फीयर के सेकंड में क्या हो जाएगा भाई? ये जैसे घूमते 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 ही जाइएगा तो यार का जो वैल्यू था, जैसा ही जाइएगा रेडियस के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रेडियस के बराबर। तो के सेकंड का अगर हम बात करें तो बड़ा छोटा यार जो है बड़ा आर के बराबर हो जाएगा सरफेस पर, और जब बड़ा आर के बराबर हो जाएगा तो ई सरफेस जो होता है कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r²। इस कंडीशन में सबसे मैक्सिमम होता है। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/4πε0 Q/r², और बाहर में 1/4πε0 Q/r² होता है, सरफेस पर मैक्सिमम। तो ये दो केस को हम लोग आज के क्लास में देखते हैं। माने अगर हॉलो स्फीयर है तो उसके कारण बाहर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1/4πε0 Q/r², और सरफेस पर 1/4πε0 Q/r²। का कोनो दिक्कत होगा तो आप क्लास भी आ सकते हैं, टाइम अगर है तो आपके पास पूछने के लिए, अदरवाइज ऐसे पढ़ाने के लिए नहीं। और बाकी सब ठीक है। कल फिर से वीडियो अपलोड होगा, कल वीडियो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।